अज्ञात जानवर के हमले में मृत व्यक्ति के परिवारों को मिलेगी 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सांसदों एवं भाजपा सदस्यों ने दिया स्वीकृति पत्र। राजपुर क्षेत्र के लिंबई में अज्ञात जानवर के हमले से बीते दिनों लगभग 18 लोग घायल हुए थे, जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है एवं मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता की मांग भी ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद सरकार की ओर से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु 8 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से देने की घोषणा की है। जल्द ही उनके खातों में 8 लाख रुपए की राशि भेज दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया वन विभाग की ओर से पूर्ण हो गई है। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा धनगर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृतक परिवार से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को राशि का स्वीकृति पत्र दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार मंशाराम छगनलाल की पत्नी मेदाबाई, सुनील पिता झेत्रिया की पत्नी मीनाबाई, सुरसिंह पिता मालसिंह की पत्नी सारंगाबाई, सड़ईबाई जबर सिंह के पुत्र राकेश, चैनसिंह पिता उमराव की पत्नी बिरोजबाई एवं रायकी बाई के पुत्र रुखड़िया को 8 लाख की राशि खातों में ट्रांसफर की जाएगी। एक गंभीर मामला था जिसमें 5 तारीख के दिन कई सारे लोगों को एक अज्ञात जानवर ने निशाना बनाया, जिसमें से एक कर अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गंभीर मामले में लगातार हो रही मौतों को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए और आज आपका दौरा है, क्या कुछ कहा? आज मैं राजपुर विधानसभा के लिंबई ग्राम पंचायत में हूं। मेरे साथ हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णा भाई और पार्टी के सभी वरिष्ठगण उपस्थित हैं। और ग्राम पंचायत के भी हमारे पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर जो पिछली 5 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है, एक अज्ञात जानवर के द्वारा यहाँ पर कम से कम 18 लोगों को काटा गया है, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु भी हो गई, जो बहुत दुखद का कारण भी है। निश्चित तौर पर इस प्रकार के काटने से एकदम से मृत्यु होना चिंता का विषय भी है, इसलिए प्रशासन से नियमित बातचीत हो रही है। फारिश का अमला, हमारा राजस्व का अमला पूरा इस प्रकार की जांच पड़ताल कर रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना से ग्रामवासियों में भी भय का वातावरण है। इसलिए विगत कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी सभी लोगों से मिलने आए थे। जो लोग घायल थे उनको भर्ती करने का निर्देश भी दिया गया, उनका इलाज भी प्रॉपर चल रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी से हमने पिछले दिनों जब बातचीत करी तो वो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे और इसलिए उन्होंने तुरंत हमारे पार्टी के लोगों को भेजा कि भाई सब लोग गाँव से मिलो, क्या उनसे मदद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा कि पिंजरे लगाना है, ड्रोन से उसका सर्वे करना है, अगर दिखता है तो फोटो दिखाकर उसको भेजना है, तो तत्काल इसमें हमारे सभी अमले भी काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पर तुरंत कार्रवाई करने का पूरा प्रयास हमारे राज्य सरकार के प्रशासन के लोग कर रहे हैं। और आज हम जो उस 18 लोगों में से जो 6 लोग शांत हुए हैं, उनको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति पत्र देने के लिए हम यहाँ पर आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कल शाम को ही बहुत सारे हितग्राहियों के अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की गई है और इसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये राशि मिलने के बाद में जो घायल है उनका उपचार ठीक से हो जाए और किसी की मौत न हो, क्योंकि वो अज्ञात जानवर की तलाश भी चल रही है, इसलिए गांव को सतर्कता भी किया गया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम सब लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, गांव के लोगों को भी सचेत कर रहे हैं। अभी यहाँ से होने के बाद में हम प्रशासन के लोग साथ भी बैठने वाले हैं, पार्टी के भी प्रमुख लोग बैठेंगे, इसकी चिंता व्यक्त करेंगे कि हम कैसे इससे बचा जाए और तुरंत जानवर को पकड़ के इस गाँव को इससे वंचित रखा जाए। मतलब 1 महीना हो गया, जानवर अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाया वन मंडल की आखिरी जानवर कौन था। इसके पहले सेंधवा विकासखंड में मामला था, चाचिया में 13 लोग मरे थे भालू के हमले में। उसके बाद यहाँ पर वही स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही, इसमें मानते हैं इनके लापरवाही है जिस कारण 6 मौतें हुई। मुझे लगता है कि पहले तो हमने जिनको काटा था उनके परिवारजनों से बातचीत हमारे प्रशासन के लोगों ने करी थी। जानवर को पहचानने की भी पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास किया गया। ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे पूछताछ करके हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी सब लोग इसकी तलाश भी कर रहे हैं और ये खुली छूट दी गई कि किसी को भी कहीं पे भी देखेगा तो तत्काल उसको सूचना करें। इसमें हमारा पूरा प्रशासन इसमें अमले में लगा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी हमने जागृत किया है कि आप भी सतर्क रहें, अगर कोई इस प्रकार का दिखता है तो एक सामूहिक रूप से उसको उस हमले से बचे भी उसको पकड़ने का प्रयास करें। फेलियर नहीं मानते आप? 1 महीने
में पहचान होना, पकड़ना तो दूर की बात, उसको जानकारी तक नहीं जुटा पाई कि कौन सा असल में जानकर अभी तक उनके द्वारा कोई बता नहीं गया कौन सा। मुझे लगता है कि पूर्व भी सूचना की गई थी ग्रामीणों ने सूचना की थी कि बोरला बलवाड़ी में परसों भी 2 लोगों को इसी तरह से हमला हुआ है। मुझे लग रहा है कि फॉरेस्ट के लोग लगे हुए हैं, फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो और बातचीत करके करने का प्रयास करेंगे। पूरा हमला अभी लगा हुआ है और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम संभाग स्तर पर बात करके और इंतजाम करने का शेष प्रयास बचे करेंगे। लोगों में से किसी